शाइन परिवार के सभी कस्टमर्स और एसोसिएट, आप सभी को शाइन परिवार के मुखिया राशिद नसीम का प्यार भरा नमस्कार। साथियों, आज दिन भर की जो कोर्ट की गतिविधियां रही हैं, उन सब के बाद जो हमारे कस्टमर्स जो शाइन परिवार के साथ अपने हक की लड़ाई में और कस्टमर्स के रियल हक की बात करने में प्रयासरत हैं, और उन सभी लोगों ने मिल करके जिस प्रकार से एक पहल करी है, एक पहलू कंपनी का वो है जहां पर कस्टमर अब खुद अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए जा रहा है, और दूसरा पहलू उन लोगों का भी है जो वही एसोसिएट जो कभी इन कस्टमर्स के लिए एसोसिएट, सीआरएस, बीडीएम, सीनियर बीडीएम, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट हुआ करते थे। आज कोर्ट की जो गतिविधियां रही हैं, उसके बारे में जो खबर आई, उन गतिविधियों के बाद जो निष्कर्ष निकाला है कस्टमर्स ने, वो जान करके आप सभी लोगों को पता चल ही चुका होगा कि आखिर आपकी लायबिलिटी अब तक क्यों नहीं उतर रही थी। वो सारे लोग जिनके जिम्मे पर आपने अपनी लायबिलिटी उतारने की जिम्मेदारी दे रखी थी, वही लोग आपकी लायबिलिटी ना उतरे ऐसे प्रयास कर रहे थे। आज कोर्ट में जब दो पहलू, पहले तो एक तरफ कंपनी होती थी और एक तरफ विरोध के लोग होते थे, तो ये लगता था कि चलो भाई कंपनी दोषी है। लेकिन आज जब 50 की संख्या में वो कस्टमर वहां मौजूद थे जो ये देखने गए थे कि उनके हक और उनके इंसाफ की लड़ाई कैसे लड़ी जा रही है, तो देखा यह जाता है कि वो लोग जिन्हें वो अपना समझते थे, जिनके बूते पर वो ये उम्मीद करते थे कि उनकी लड़ाई लड़ रहे हैं और कंपनी से उनकी लायबिलिटी दूर करेंगे, वही कंपनी लायबिलिटी ना उतार पाए इसका प्रयास कर रहे हैं। अब आपको समझ में आ गया होगा और आ जाना चाहिए कि आप सभी लोगों का एक होने का समय आ गया है। आपको ये नहीं देखना है कि आपके विरोध में कौन है, आपको ये देखना है कि आप एक हैं कि नहीं, और आपकी एकता को कोई तोड़ रहा है, आपकी एकता को छिन्न भिन्न करने के लोग प्रयास क्या कर रहे हैं। ये धीरे धीरे जिस तरह से जनसमूह इकट्ठा होता जा रहा है, मुझे पूरा यकीन है कि आने वाली तारीख के अंदर अंदर जब तारीख लगेगी, जो कि डेट आ चुकी है, उस दिन 100 से 200 लोग ऐसे होंगे जो इस मुहिम के साथ प्रत्यक्ष जुड़ चुके होंगे, और माननीय न्यायालय के समक्ष 1 to 1 अगर कस्टमर्स की परेड कराई जाए तो कस्टमर खुद ब खुद माननीय न्यायालय में अपनी सहमति और स्वीकृति इस बात की दे सकता है कि कंपनी ने कभी भी ये नहीं कहा कि कंपनी भाग गई है, बल्कि लोगों ने यह अफवाहें उड़ाई कंपनी भाग गई, और उन्हीं लोगों ने उकसाया कि कंपनी के खिलाफ एफआईआर करिए। सोचिए आप, अगर आपकी रिट पिटीशन में, आपके एफिडेविट में यह बात जाने लग जाए कि कंपनी ने कभी भी आपसे नहीं कहा कि कंपनी भाग गई है, बल्कि कंपनी के भागने की खबर आपको उन्हीं एसोसिएट, उन्हीं प्रेसिडेंट ने दी जो आपसे पैसा लेकर के गए। उन्होंने आपको उकसाया कि आप पीआईएल में आइए, आप रिट पिटीशन में आइए, आप एफआईआर करिए, और आज वही मैदान छोड़कर या तो भाग चुके हैं या आपका पैसा ना मिले ऐसा प्रयास कर रहे हैं, और हकीकत भी यही है। मैं निवेदन करूंगा ऐसे सभी कस्टमर से, ऐसे सभी ग्राहकों से जिनको किसी और के द्वारा यह कहा गया हो कि कंपनी भाग गई है, जिन्हें यह सूचना उनके एसोसिएट ने दी हो कि कंपनी भाग गई, जाइए एफआईआर कर लीजिए, जिन्हें कुछ लोगों ने यह कहकर के उकसाया हो कि कंपनी भाग चुकी है, कंपनी पैसा लेकर भाग गई है, जाइए कंप्लेन कर दीजिए। मैं निवेदन करूंगा उन सभी कस्टमर से कि कृपया करके अब आप लोग भी एकत्रित होइए, इकट्ठा होइए। हमें, यानी सभी ग्राहकों को और कंपनी को, इस हक की लड़ाई में आपकी भी आवश्यकता है, ताकि माननीय न्यायालय के समक्ष ये बात रखी जा सके कि वास्तव में कंपनी कहीं नहीं भागी थी। कंपनी को भागाने का जो आडंबर बनाया गया था, उसके पीछे कितने खेल खेले गए हैं, ये बात खुल करके सामने आनी चाहिए। वास्तविकता क्या है, यह माननीय न्यायालय में जिस दिन सामने आ जाएगा, विश्वास जानिए, आपकी लायबिलिटी उतारने के लिए कंपनी तो पहले तत्पर है ही। न्यायालय के आदेश की कंपनी खुद बाट जो रही है, और जिस समय माननीय न्यायालय से यह आदेश पारित होता है कि यहां कंपनी जाकर अपनी लायबिलिटीज को खत्म करे, जिस प्रकार से भी माननीय न्यायालय अपनी शर्त रखता है, उन शर्तों के आधार पर हम जाकर अपनी लायबिलिटी उतारने प्रयास करेंगे। मैं आपसे वादा करता हूं
कंपनी दोगुनी चौगुनी जितनी भी शक्ति होगी लगाकर पहले अपने कस्टमर की लायबिलिटी उतारेगी। लेकिन साथ ही साथ इस लायबिलिटी उतारने के क्रम में मेरा आपसे सहयोग सिर्फ इतना है कि आप मुझे सहयोग करिएगा। हर उस झूठ के चेहरे से नकाब नोचने का जिन लोगों ने कंपनी के ऊपर यह आरोप लगा करके कंपनी को बदनाम किया और कस्टमर को असमंजस की स्थिति में रखा। मैं राशिद नसीम, चेयरमैन शाइन ग्रुप, अपने सभी कस्टमर से वादा करता हूं, आपके पास आपकी रसीद हो या ना हो, पेमेंट प्रूफ हो या ना हो, आपके पास किसी प्रकार कोई डॉक्यूमेंट्स हो या ना हो, आपकी नज़रें, आपका चेहरा पढ़ना मुझे आता है। आपकी आवाज़ की लर्जिश से मुझे पता चल सकता है कि आपके पेमेंट, आपका इन्वेस्टमेंट कहाँ गया है। ये बहुत अच्छी तरीके से बखूबी आप सब वाकिफ़ हैं। 2013 से लेकर 2019 के बीच में ऐसे न जाने कितने बार मौके आए जहां पर कस्टमर मेरे सामने आने के बाद आया मजबूर, मायूस, लेकिन गया पूरी तरीके से उन हर ख्वाहिशों को पूरी करके जो अपने दिल में लेकर के आया था। एक बार फिर से मैं वादा करता हूं अपने सभी ग्राहकों से, अपने सभी कस्टमर से, विश्वास जानिएगा, देने की नीति हमारी हमेशा से थी। हमेशा से हम आपका हक आपको देना चाहते थे। जिस प्रकार से आप लोगों ने हमें शक्तिशाली बनाया, चाहे 2013 से लेकर 2019 के बीच में और चाहे अब जो आस आपने जगाई है, मैं आपके साथ पूरी तरीके से खड़ा रहूंगा। लेकिन आप सभी लोगों को डट करके एकजुट रहना पड़ेगा और हर वो ग्राहक, हर वो कस्टमर को मैं आमंत्रित करूंगा, कृपया करके ऐसे सारे साक्ष्य, ऐसे सारे एविडेंस जो आपसे आपके एसोसिएट ने आपको बरगलाने के लिए झूठ बोला हो कि कंपनी भाग गई, चलिए एफआईआर करिए, कंपनी भाग गई है, जाइए एफआईआर डाल दीजिए, ये सारी की सारी चीज़ें मुझे आपसे रिटर्न में अगर मिल जाती हैं तो यकीन जानिए वो सारे के सारे लोग जो पैसा मार के बैठे हुए ना, उनके चेहरे से नकाब भी खुलेंगे और हकीकत सामने भी आएगी। ये लड़ाई मैं लड़ूंगा बहुत लंबी, अंजाम मेरा कुछ भी हो मुझे इस बात की परवाह नहीं, लेकिन लड़ाई मैं बहुत लंबी लड़ूंगा। ये जब तक आखिरी व्यक्ति तक जिसे इंसाफ मिलना मैं वहां तक ना पहुंच जाऊं, और जब तक आखिरी व्यक्ति तक जिसे सजा मिलनी मैं वहां तक ना पहुंच जाऊं, मैं चुपचाप नहीं बैठूंगा। मेरे जीवन का आज एक ही मकसद है, शाइन परिवार के माथे पर लगा हुआ कलंक धोना, हर एक बेगुनाह को बाइज्जत बरी कराना और हर एक गुनहगार को सजा दिलवाना। यही मेरा एक मकसद है। और साथ ही साथ शाइन परिवार के माथे से कलंक तभी मिटेगा जब शाइन परिवार का एक एक कस्टमर अपनी लायबिलिटी से मुक्त होगा। तो शाइन परिवार के सभी कस्टमर का मैं साथ चाहूँगा, सहारा चाहूँगा, भरोसा चाहूँगा, लायबिलिटी ख़त्म करने के लिए भी और इस लड़ाई को लड़ने के लिए भी। अभी अपने हक की लड़ाई आप लड़ रहे हैं। एक बार कंपनी को रास्ता मिल जाए, उसके बाद कंपनी के हक की लड़ाई, कंपनी के सम्मान की लड़ाई में आप सभी को कंपनी का साथ देना पड़ेगा। आशा करता हूं आप सभी का साथ मुझे ज़रूर मिलेगा। और पहचानिए अपने बीच में बैठे रंगा सियारों को, पहचानिए अपने बीच बैठे हुए उस भेड़ की खाल में छिपे भेड़ियों को जो आपको मीठी मीठी बातें करके, आश्वासन देकर, आपसे चंदा लेकर के आपके हक की लड़ाई लड़ने की जगह अपनी ज़िंदगी को संवार रहे हैं, सुधार रहे हैं और आपको बेसहारा छोड़ दिया है। धन्यवाद।